मेरे प्यारे बच्चों, आप सबका अपने परिवार ओशियन कोचिंग क्लासेस में स्वागत है। आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रश्नावली 1.2 का पहला क्वेश्चन। तो चलिए पढ़ते हैं। इसमें पूछा गया है प्रश्नावली 1.2 में पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त कीजिए। अभाज्य गुणनखंड क्या भैया? अभाज्य गुणनखंड मतलब इनका गुणनखंड जो हो वो क्या हो? अभाज्य हो। गुणनखंड मतलब इनका जो गुणनखंड हो वो क्या हो? अभाज्य संख्याओं का हो। ठीक है, तो यही चीज़ हम लोग करते हैं। जैसे यहाँ पे दिया गया है पहला प्रश्न, पहला क्वेश्चन है 140 का अभाज्य गुणनखंड। तो देखिए 140 देखिए किससे किससे कटता है, देख लीजिए 140। तो यहाँ पे देखिए 7 से कटाया गया, लेकिन आप लोग छोटी संख्या, सबसे पहले छोटी संख्या 2 से कटाइएगा। 70 हो गया। अभी अगर 2 से फिर कटाएंगे 70 कटेगा, 35 आएगा, फिर 5 से कटेगा और फिर 7 से। ठीक है भैया, देखिए यहाँ पे उसका उल्टा दे दिया गया है। आप इसको भी ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन जो गुणनखंड करेंगे इसका क्या करेंगे भैया? गुणनखंड जो करेंगे 140 का अभाज्य गुणनखंड वो क्या होगा? 2 गुणे, यहाँ पे देखिए लिखा गया है 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7। क्या हो जाएगा आपका? 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7। अगला जैसे दूसरा, पहले के दूसरे क्वेश्चन में कह रहा है 156 का गुणनखंड, 156 का गुणनखंड। ये देखिए 156 का गुणनखंड। तो 156 का गुणनखंड करेंगे तो पहले से देखिए आप इसको सबसे छोटा अभाज्य संख्या क्या है? 2 से कटाइए। जैसे इसमें देखिए पहले 13 से कटा दिया, तो 13 से भी आप कटा सकते हैं, लेकिन जब आप इसका अभाज्य गुणनखंडन करेंगे तो सबसे छोटी संख्या मतलब 2 गुणे 2। ठीक है, यहाँ पे देखिए 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 13। आप देखिए सबसे पहले 13 से कटा दिए हैं, यहाँ पे 13 कटता है, तो आप पहले 2 से कटाना सीखिए। कितने से? 2 से कटाएंगे तो आपका कितना हो जाएगा? देखिए 7 और 8 78 हो जाता है। इसके बाद फिर 2 से कटाएंगे 39 हो जाएगा, और फिर 3 से कटेगा 13, और फिर क्या हो जाएगा आपका? 13 से कटा देंगे, 13 का 13। ये सब ऐसे ही कटता है। तो सबसे पहले आप जानते रहिएगा सबसे छोटी अभाज्य संख्या से कटाते हैं, फिर उससे बड़ी अभाज्य संख्या, फिर उससे से बड़ी अभाज्य संख्या। जैसे सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है? 2, फिर 3, फिर 5, फिर 7, फिर 11, फिर 13, ऐसे बारी बारी से कटाएंगे आप। तो जिन संख्याओं से जो कटता जाएगा वही क्या होगा? आपका अभाज्य गुणनखंडन होगा। जैसे ये देखिए 2 से कट रहा है, 3 से कट रहा है, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3, 13, 3 गुणे 13। तो इसका अभाज्य गुणनखंडन क्या होगा? 156 का मतलब 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 13। ऐसे ही तीसरा भी अभाज्य गुणनखंडन है, आप इसका कर लेंगे। ठीक है, ये देखिए तीसरे में कह रहा है इसका मतलब 3825 का अभाज्य गुणनखंडन। तो सबसे पहले आप क्या करिए इसको, जैसे अब देखिए 3000 3825 कह रहा है ना, ये देखिए नहीं लग रहा है, तो देखिए 3825 का। तो सबसे पहले ये देखिए 2 से तो कटेगा नहीं, तब उससे बड़ी अभाज्य संख्या लेंगे 3 से कटाएंगे आप। 3 1 3, 3 दूनी 6, और 3 7 21, 3 5 15। फिर देखिए ये 3 से कटेगा। 3 से कटने का रोल तो आप लोग जानते ही होंगे कि संख्याओं का क्या कर लेंगे? योगफल कर लेंगे। योगफल करने पर क्या करेंगे? अगर वो संख्या पूरी 3 से कट जा रही है तो संख्या 3 से कटेगी। तो ऐसे ही अब देखिए 3 से कटेगा, 3 चौक 12, 3 दूनी 6, और 3 5 15। फिर अब देखिए ये 3 से नहीं कटेगा, क्योंकि देखिए 4 2 6 और 6 5 11 होता है। 11 देखिए 3 से नहीं कटता, तो ये भी संख्या क्या होगी आपकी? 3 से नहीं कटेगी। तो आगे चलते हैं भैया, देखो आगे अब इसको क्या करेंगे? 5 से कटाएंगे, क्योंकि इसके लास्ट में 5 है, तो ये संख्या 5 से कट जाएगी। 5 48 और 5 5 25। फिर 5 से कटा दीजिए, ये देखिए कट जाएगा 17 5 85। फिर कटाएंगे तो आपका कट जाएगा आपका 17 बार में। क्या हो जाएगा भैया? कट जाएगा पूरा। ठीक है, ये अब अगला हो गया भैया। अब इसी तरह देखिए
इसका तब अभाज्य गुणनखंडन क्या हो जाएगा, 3 जिसको अगर आप पावर भी लिख सकते हो, जैसे 3 × 3 × 5 × 17, चाहे इसका 3 के पावर 2 × 5 के पावर 2 × 17 ये भी लिख सकते हैं, चाहे जो लिख सकते हैं बस, लेकिन आप लोग ऐसे ही लिखेंगे। ठीक है, आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये बातें समझ में आ रही होंगी। यदि आपको नहीं समझ में आ रही हैं तो आप कमेंट में बता दीजिएगा। ठीक है, हम फिर पुनः इसको समझा देंगे जो आपको नहीं समझ में आ रहा है। ये देखिए फिर कह रहा है ये 5005 का, किसका भैया, 5005 का। 5005 को आप लोग करिएगा, वो देखिए इसमें फिर वही सीधा सीधा 5 से पहले कटाइए सबसे छोटी संख्या से, फिर 7 से, 11 से और 13 से कटा लीजिएगा आप लोग। इसका भी तब यह अभाज्य गुणनखंडन क्या हो जाएगा, 5 × 7 × 11 × 13 ये हो जाएगा। तो 7454, पाँचवा जो पहले का पाँचवा है 7429, इसको भी आप लोग कर ही सकते हो, देख लीजिए। अगर नहीं आएगा तो बताइएगा, हम फिर से बता देंगे इसको। ठीक है, ये देखिए हो गया। अब हम लोग दूसरा क्वेश्चन पढ़ेंगे, पहले का दूसरा। इसमें क्या है, बस एलसीएम और एचसीएफ बताना है। कैसे भैया, अभाज्य गुणनखंडन विधि से पहले इसको निकालना है। जैसे कह रहा है 26, कितना भैया, 26 और 91 है ना। तो सबसे पहले 26 का फैक्टराइजेशन करिए। 26 का फैक्टराइजेशन करेंगे तो आपको मिलेगा 2 और 13 से कटेगा ये, 13 दूना 26। फिर ऐसे 91 भी क्या होता है, ये 3 से कटेगा और 7 से कटेगा और 13 से, 13 7 91। तो इन दोनों में देखिए क्या कॉमन है, कॉमन देखिए दोनों में क्या है भैया, 13। इन दोनों का एचसीएफ हो जाएगा 13, क्योंकि सारो गुणनखंड क्या है इसमें 13, दोनों में रहता है, उपस्थित रहता है, वही क्या होता है आपका एचसीएफ होता है। अब इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, जो बचेगा, जैसे 2, फिर इसके बाद 7, फिर 13, 13 दोनों में है तो इसको एक बार लिखेंगे, कितनी बार भैया, एक। तो इसका क्या हो जाएगा गुणनखंडन, मतलब एलसीएम कितना हो जाएगा, 182। अब हम इनको जांच करने के लिए भी बोला है, कह रहा है इसकी जांच कीजिए कि दोनों संख्याओं का गुणनफल, मतलब पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम भैया। ठीक है, तो अब हम लोग कर लेते हैं। पहली संख्या हमारी क्या है, 26 है, गुणे 91 बराबर एलसीएम हमारा कितना है 13, गुणे एचसीएफ कितना है 13 और एलसीएम कितना है भैया 182। इन दोनों का जब आप गुणा कराएंगे तो ये पाएंगे आप 23 66 और इसका भी पाएंगे 23 66। दोनों तरफ का गुणनखंड गुणा करने पे आपस में क्या होना चाहिए, बराबर आना चाहिए। इसमें बोला है ना, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एलसीएम गुणे एचसीएफ। ये देखिए पहला क्वेश्चन, दूसरे का पहला क्वेश्चन हो गया। इसी तरह देखिए इसका दूसरा क्वेश्चन भी देख लीजिए, कह रहा है 510, कितना भी है 510 और इसके बाद 92 का, इसका भी कह रहा है गुणनखंड कर लीजिए। पहले तो इसका गुणनखंड करेंगे, तो इन दोनों का गुणनखंड करते हैं तो देखिए 510 का गुणनखंड मिलेगा 2 × 3 × 5 × 17, इस रूप में मिलेगा आपका, आप कटा के देख सकते हैं, इस रूप में मिलेगा। और 92 का 2 × 2 × 23 मिलेगा। तब इसमें आप देखेंगे सार्वगुणांक पहला, मतलब दोनों में क्या उपस्थित है, जब एचसीएफ निकालते हैं तो दोनों में कॉमन रहता है, वही आपका होता है एचसीएफ। तो देखिए 2 इसमें भी है और इसमें भी है, बाकी और ऐसी कोई संख्या नहीं जो दोनों में उपस्थित हो। तो इसका सार्वगुणांक क्या हो जाएगा भैया आपका 2, तो इसका मतलब एचसीएफ भी क्या हो जाएगा इसका 2। तो और एलसीएम जो 2 बार रहेगा उसको एक, 2 दोनों में रहेगा उसको एक बार, और जो बाकी रहेगा उसको ऐसे लिख लेंगे। देखिए 2 इसमें देखिए 3 बार है, 2 बार है, इसमें 2 बार है तो 2 बार 2 लिखेंगे, एक बार 3 है तो एक बार 3, इसके बाद 5 है 5, फिर 17, फिर 23, इन सब का यही गुणांक होगा। तो इसका आप देखिए गुणा कर लीजिए, गुणनखंड हो गया, मतलब 510 और इसका 92 का
जो एलसीएम हो जाएगा, कितना हो जाएगा 23,446। इन सब का आप गुणा कराएंगे तो आपको पाएंगे 23,446। अब जांच कर लेते हैं। जांच करने का मतलब फिर वही चीज़ें करेंगे, ये दोनों की तरफ को लिखेंगे। क्या करेंगे, दोनों संख्याओं को दोनों तरफ की लिखेंगे। पहली संख्या हमारा कितना था भैया 510, कितना था 510, फिर गुणे 92 बराबर एलसीएम एचसीएफ कितना था 2 गुणे एलसीएम हमारा कितना था 23,460। ये लिख देंगे 23,460। अब इन दोनों का आपस में जब गुणा कराएंगे इसका और इसका, ये देखिए 510 का गुणा कराएंगे 92 में तो आप पाएंगे 46,920। क्या पाएंगे भैया 46,920। और इसके बाद 23,460 का जब गुणा कराएंगे 2 में तो यहाँ पर भी पाएंगे 46,920। तो इसका मतलब दोनों तरफ का मान देखिए बराबर है, अतः जांच करने पे ये क्या होगा आपका सत्य होगा। तो अब ये हो गया, समझ में आ गया होगा भैया। अगला क्वेश्चन करते हैं इसी का। तीसरा नंबर देखिए कह रहा है 3036 एंड 54 का, कितना भैया 54 का। इसका भी एलसीएम और एचसीएफ निकालते हैं गुणनखंडन विधि से। तो देखिए ये भी क्या करेंगे 336 को गुणनखंड करेंगे तो आप पाएंगे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 7। ये पाएंगे इसका अभाज्य गुणनखंडन। अब इसके बाद 54 का अगर करेंगे तो 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 ये पाएंगे आप। तो इसका मतलब दोनों में सार्वंतर देखेंगे अब, ठीक है, सार्वगुणांक गुणनखंड जो दोनों में रहता है। तो इसमें देखिए 2 है और इसमें भी 2 है, तो पहले 2 हो गया। फिर यहाँ देख रहे हैं 1 3 इसमें है 1 3 इसमें भी है, ये दोनों में मिल गया तो एक बार लिख लेंगे। तो इन सब का एचसीएफ क्या हो जाएगा भैया 6। और एलसीएम क्या होगा, जो दोनों में उपस्थित रहेगा उसे एक बार लिखेंगे, लेकिन जो ठीक है जो बाकी में एक बार रहेगा उसको पहले ही लिख लेंगे। देखिए 2 4 बार है तो 4 बार हम 2 लिखेंगे, क्योंकि 1 2 3 4 और ये दोनों एक ही ले जाएंगे तो इसी में ये भी हो जाएगा। इसके बाद 3 देखिए इसमें 3 बार है और इसमें एक बार, 3 बार वाले को लिखेंगे जो सबसे ज़्यादा बार है, 3 गुणे 3 बार लिखेंगे। फिर 7 एक को इसमें बचा है तो 7 लिखेंगे। इसका आपस में गुणा कराएंगे तो 3024 आएगा। कितना आएगा 3024। अब जांच करते हैं दोनों संख्याओं का गुणनफल एलसीएम गुणे एचसीएफ। तो पहली संख्या हमारा 336 और 54 है दूसरा, और हमारा एचसीएफ कितना आया भैया 6 और एलसीएम कितना आया हमारा 3024। इन सब का आपस में गुणा कराएंगे, जैसे 3036 गुणे 54, इन दोनों का जब गुणा करेंगे तो आप पाएंगे कि 18,144 और 6 का गुणा 3024 में करेंगे तो आप पाएंगे 18,144। ये दोनों देखिए आपस में क्या है फिर बराबर आ गए, अतः जांच करने पे ये क्या है आपका कथन सत्य होगा। बात समझ आई। अब चलते हैं हम लोग आगे करते हैं अगला प्रश्न तीसरा है। सेम वही चीज़ें इसमें भी है। देखिए इसमें कह रहा है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों का एलसीएम क्या निकालिए है एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात कीजिए। बस वही फैक्टराइजेशन आप कर लीजिए, बस फैक्टराइजेशन अगर आपको आ गया तो कर लेंगे। जैसे आप 12 का फैक्टराइजेशन करेंगे अभाज्य गुणनखंडन तो 2 देखिए 6 हो गया, फिर ये 2 से कटेगा तो कितना जाएगा 3। ये तो इसका गुणनखंड 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 होगा, यही देखिए यहाँ पे है। ऐसे ही 15 का करेंगे तो 15 का भी आप पाएंगे देखिए 3 गुणे 5, और इसके बाद इसका पाएंगे, ठीक है, इसका पाएंगे 21 का 3 गुणे 7। तो इन सब में सार्वगुणांक देखिए 3 सब में है ना, तो इसका एचसीएफ भी क्या हो जाएगा 3। बाकी फिर अब एलसीएफ लेंगे। ये देखिए एलसीएम जब लेते हैं तो एलसीएम में सब गुणांकों को लेते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे देखिए, ये देखिए 2 गुणे 3 2 गुणे 2 फिर 3 था, 2 बार है तो 2 बार पहले लिख लेंगे, ठीक है, 2 को 2 बार लिख लेंगे। इसके बाद देखिए 3 है सब में तो 3 को लिख लेंगे, फिर 5 है तो 5 लिखेंगे, और 7 देखिए इसमें है तो 7। इन सब का गुणनखंडन करेंगे तो 420। इसका एलसीएम हो जाएगा 420 और एचसीएफ हो जाएगा
3। तो देखिए ऐसे ही जब अभाज्य गुणनखंडन विधि द्वारा एलसीएम ज्ञात करना होता है तो ये एकदम सरल होता है। बस आपको क्या करना हो, गुणांक मतलब वही गुणनखंड करना है। बस गुणनखंड अगर आपको आता है तो आ जाएगा। और ये देखिए गुणनखंड बहुत ही आसान है, बस अभाज्य संख्याओं से बस आपको क्या करना है, भाग देना है। ऐसे ही देखिए करा 17, 23 और 29 का, इसमें तो आप देखते मान ही समझ जाएंगे कि सर जी बस देखिए 17 भी अभाज्य संख्या है, 17 भी और 23 भी और 29 भी, तो इन सब का जो एचसीएफ होगा मतलब मासा जो होगा वो तो 1 होगा, क्योंकि सब में देखिए 1 है, क्योंकि 1 और इनके अलावा किसी अन्य संख्या से तो कटेंगी नहीं, क्योंकि ये अभाज्य संख्या है। तो आपका एचसीएफ क्या हो जाएगा, 1। और एलसीएम तो इन सब का बस आपस में गुणा करा लीजिए, 17, 23 और 29 का, तो आप गुणा कराएंगे 11,339 आ जाएगा। बस यही हो गया इसका एलसीएम सॉरी। और एचसीएफ क्या हो गया इसका, 1। अब इसी तरह आप देखिए अगला कर रहा है 8, 9 और 15 और 25, 8, 9, 25 किसका भैया, 8, 9, 25 का, तो इसका आप लोग कर लीजिएगा। ठीक है, अगर जिन सब संख्याओं में अगर अलग अलग मान आ जाए, जैसे इसमें देखिए इसमें किसी में कॉमन नहीं आ रहा है, जब किसी में कुछ कॉमन ना जाए, ठीक है, कह रहा है यहाँ कोई एक को छोड़ को कोई अन्य गुणनखंड नहीं है, तो इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा, 1। तब भी एचसीएफ क्या होगा, 1, क्योंकि इसमें देखिए 2, 2 ही है और इसमें 3, 3 ही है और इसमें 5, 5 ही है। इन सब में कोई कॉमन नहीं है, तो इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा आपका, 1। ठीक है, एलसीएम क्या करेंगे, 3 बार 2 को और 2 बार 3 को और 2 बार 5 का गुणा आपस में करा लेंगे, तो मतलब वही चीज़ 8 गुणे 9 गुणे 25, मतलब सब जब इन सब में कोई कॉमन ही नहीं है तो सबका आपस में कर दीजिए गुणा, और गुणा कराएंगे तो आप आएंगे 1800। कितना पाएंगे, 1800, मतलब इनका एलसीएम कितना हो गया, 1800। बात समझ आई। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। इसमें देखिए कह रहा है कि एचसीएफ मतलब दो संख्याएं हैं, 306 कितना भैया, 306 और 657 का एचसीएफ दिया हुआ है 9। क्या दिया है, एचसीएफ 9 दिया है, तो एलसीएम पूछा है। तो बस आपको करना क्या है, आपको बता दें एक फार्मूला होता है, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, भी मैंने पढ़ा है उधर देखिए, बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम। तो जब ये सब दिया ही है तो बस एचसीएफ भी दिया है, बस ये एलसीएम निकालना है। तो क्या करना है, बस 306 यहाँ पे देखिए 306 गुणे 657 बटे एचसीएफ है, एलसीएम निकालना है, एचसीएफ कितना हमारा 9। अब बस आपका हो गया इतना, बराबर एलसीएम आ जाएगा। इसको कटा दीजिए, देखिए कटाने पे जो मान आ जाएगा वही आपका हो जाएगा एचसीएफ। आप कटाएंगे तो 22,338 आ जाएगा। तो इसी तरह देखिए ये 4 क्वेश्चन आज खत्म हो गया। ठीक है, आगे का क्वेश्चन हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। आशा करता हूँ कि आप लोगों को सभी क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। तो सभी बच्चे एक बार इसको लाइक कर दें, और इसके बाद जो बच्चे नए हैं इस चैनल पर, उस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। और जो क्वेश्चन आपको नहीं समझ में आता, जहाँ जो बातें आपको समझ में कम आई हों या गलत लग रहा हो, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, फिर हम आपका उसका आंसर फिर पुनः पढ़ाएंगे। ठीक है, चलिए फिर हम आप लोगों से अगली क्लास में मिलते हैं। ओके, बाय बाय।